इंडियन नेवी एसएसआर मेडिकल एग्जाम से संबंधित आज का टॉपिक है विटामिन। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। पहला प्रश्न है, कैल्सीफेरोल किस रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है? सही आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। अगला प्रश्न है, गोल्डन चावल एक परचूरतम स्रोत है। सही आंसर है विटामिन ए का। गोल्डन चावल किसका परचूरतम स्रोत है? विटामिन ए। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन बी और सी। अगला प्रश्न है, नपुंसकता या बाध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? सही आंसर है विटामिन ई। नपुंसकता या बाध्यता किस विटामिन के कमी के कारण होता है? विटामिन ई। अगला प्रश्न है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? सही आंसर है विटामिन B1। बेरी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? विटामिन B1। अगला प्रश्न है, रक्त को थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? सही आंसर है विटामिन के। रक्त को थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? विटामिन के। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? सही आंसर है विटामिन सी। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? सही आंसर है विटामिन सी। अगला प्रश्न है, आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? सही आंसर है विटामिन ए। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? सही आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी के कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण पुरुषों में नपुंसकता आ जाती है? सही आंसर है विटामिन ई के कमी के कारण। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को गर्म करने पर वह नष्ट हो सकता है? सही आंसर है विटामिन सी। अगला प्रश्न है, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? सही आंसर है विटामिन B12। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। अगला प्रश्न है, सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है? सही आंसर है विटामिन ई को। अगला प्रश्न है, कौन से फल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सही आंसर है गाजर में। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? सही आंसर है विटामिन के। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। अगला प्रश्न है, सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? सही आंसर है विटामिन सी। सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? सही आंसर है विटामिन सी। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? सही आंसर है विटामिन ए। अगला प्रश्न है, शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को कौन सा विटामिन नष्ट कर देता है? सही आंसर है विटामिन ई। शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को कौन सा विटामिन नष्ट कर देता है? विटामिन ई। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? सही आंसर है विटामिन डी। अगला प्रश्न है, क्या विटामिन से ऊर्जा मिलती है? नहीं। अगला प्रश्न है, खून में रेड ब्लड सेल को बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? सही आंसर है विटामिन ई। अगला प्रश्न है, सबसे पहले विटामिन शब्द किसने दिया था? सही आंसर है कैसिमिर फंक। सबसे पहले विटामिन शब्द किसने दिया था? फंक, कैसिमिर फंक। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा विटामिन उपस्थित नहीं होता है? सही आंसर है विटामिन सी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। अगला प्रश्न है, साइनोकोबालामिन
किस विटामिन को कहा जाता है? सही आंसर है विटामिन B12 को। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है। अगला प्रश्न है सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? सही आंसर है विटामिन डी। सनशाइन यानी सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। अगला प्रश्न है किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? सही आंसर है विटामिन को। अगला प्रश्न है कौन सा एक फल विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? कौन सा विटामिन ए फल में पाया जाता है? सही आंसर है गाजर। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। अगला प्रश्न है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पेरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पेरिडॉक्सिन। अगला प्रश्न है परजीवी फसल स्वर्ण चावल की वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? विटामिन ए। अगला प्रश्न है बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाते हैं क्योंकि किस विटामिन की कमी के कारण? सही आंसर है विटामिन डी। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है किस विटामिन के कमी के कारण? विटामिन डी। अगला प्रश्न है मंदबुद्धि रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? सही आंसर है विटामिन B3। अगला प्रश्न है विटामिन B3 से कौन सा रोग होता है? त्वचा का दाद। अगला प्रश्न है मछली के यकृत के तेल में किस विटामिन की अधिकता होती है? विटामिन डी। मछली के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी। अगला प्रश्न है मनुष्य का होंठ किस विटामिन की कमी के कारण से फट जाते हैं? सही आंसर है विटामिन B2। अगला प्रश्न है मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? सही आंसर है विटामिन ए। अगला प्रश्न है मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है? सही आंसर है यकृत लीवर में। अगला प्रश्न है विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर है थायमिन। अगला प्रश्न है विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर है राइबोफ्लेविन। अगला प्रश्न है रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण से होता है? सही आंसर है विटामिन ए। अगला प्रश्न है विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विटामिनोलॉजी। विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं? विटामिनोलॉजी। अगला प्रश्न है रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी के कारण से होता है? सही आंसर है विटामिन डी। रिकेटस रोग किस विटामिन के कमी से होता है? विटामिन डी। अगला प्रश्न है विटामिन का खोज किसने किया था? सही आंसर है कैसिमिर फंक। विटामिन की खोज किसने किया था? कैसिमिर फंक। अगला प्रश्न है विटामिन की खोज 1912 में किसने किया था? सही आंसर है हॉपकिंस। विटामिन की खोज 1912 में किसने किया था? हॉपकिंस। अगला प्रश्न है विटामिन की खोज के लिए हॉपकिंस को 1929 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सही आंसर है नोबेल पुरस्कार। विटामिन की खोज के लिए हॉपकिंस को 1929 में कौन सा पुरस्कार मिला? नोबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न है विटामिन किस भाषा का शब्द है? सही आंसर है लैटिन भाषा। अगला प्रश्न है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर है फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। अगला प्रश्न है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटीन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटीन। अगला प्रश्न है विटामिन ए और विटामिन बी का आविष्कारक कौन है? मैकुलन। विटामिन ए विटामिन बी का आविष्कार किसने किया था? मैकुलन। अगला प्रश्न है विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन। अगला प्रश्न है विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में क्या होता है? अरक्तता। अरक्तता किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B6।
अगला प्रश्न है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। अगला प्रश्न है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? आंवला। आंवला में कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है? विटामिन सी। अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न है विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल। अगला प्रश्न है रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? सही आंसर है विटामिन ए। अगला प्रश्न है मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है? सही आंसर है यकृत यानी लीवर में। अगला प्रश्न है विटामिन ए की मात्रा सबसे अधिक किस में होती है? गाजर में। अगला प्रश्न है किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? सही आंसर है विटामिन ए। अगला प्रश्न है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? सही आंसर है विटामिन बी12। साइनोकोबालमिन को विटामिन बी12 कहते हैं तो थायमिन को क्या कहेंगे? विटामिन बी1। अगला प्रश्न है जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन बी और सी। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? सही आंसर है विटामिन बी। अगला प्रश्न है विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? कच्चे तथा ताजे फल। अगला प्रश्न है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? आंवला में। अगला प्रश्न है किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? सही आंसर है संतरा में। अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न है घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन है? सही आंसर है विटामिन सी। घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन है? विटामिन सी। अगला प्रश्न है किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? सही आंसर है लोहा आयरन में। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से खून का स्थिर बनने की बीमारी होती है? सही आंसर है विटामिन के। अगला प्रश्न है रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? सही आंसर है विटामिन के। रक्त का थक्का किसके कारण बनता है? विटामिन के कारण। अगला प्रश्न है रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? सही आंसर है विटामिन के। अगला प्रश्न है आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? सही आंसर है विटामिन के। अगला प्रश्न है विटामिन डी का स्रोत है सूर्य की किरण। सूर्य की प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। अगला प्रश्न है सूर्य की किरण से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। अगला प्रश्न है विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरोल। विटामिन डी को क्या कहते हैं? कैल्सीफेरोल। अगला प्रश्न है रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? सही आंसर है विटामिन ए। अगला प्रश्न है मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? सही आंसर है विटामिन डी। मछली के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। अगला प्रश्न है उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्वों का क्या होता है? सही आंसर है कैल्शियम। अगला प्रश्न है कौन सा अमीनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्थ अनिवार्य माना जाता है? सही आंसर है हिस्टिडीन। अगला प्रश्न है गाजर किस विटामिन का एक संपन्न स्रोत है? सही आंसर है विटामिन ए। अगला प्रश्न है सिट्रस फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सही आंसर है विटामिन सी। अगला प्रश्न है किस रेशे में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं? सही आंसर है एक्टिन और मायोसिन। अगला प्रश्न है एक उबलता हुआ अंडा ऊर्जा की कितनी कैलोरी प्रदान करता है? सही आंसर है 77 कैलोरी। अगला प्रश्न है सेब में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सही आंसर है विटामिन बी1। सेब में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन बी1। अगला प्रश्न है नाभिकीय विकिरण का
अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? त्वचा पर। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक किस काम के लिए लाभकारी होता है? सही आंसर है थायराइड औटू ग्रंथि के काम के लिए। अगला प्रश्न है, अनन्नम सेरल्स एक समृद्ध स्रोत होते हैं। सही आंसर है स्टार्च के। अनन्नम सेरल्स में क्या पाया जाता है? स्टार्च। अगला प्रश्न है, फंक ने आविष्कार किया था विटामिन का। फंक ने किसका आविष्कार किया? विटामिन। अगला प्रश्न है, विटामिन क्या होते हैं? सही आंसर है कार्बनिक यौगिक। विटामिन क्या होता है? कार्बनिक यौगिक। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? सही आंसर है सोडियम। कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? सही आंसर है सोडियम। हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।